एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 10। इसको करने के दो मेथड है। हम देखते हैं यूजफुल कौन सा मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जहाँ दूसरा फंक्शन नहीं होता वहां पर दूसरा फंक्शन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आया 1, इससे पहला फंक्शन, इससे दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का x। अब पहले वाले का डिफरेंशियल, यहाँ पर साइन इनवर्स x था, पहले वाले का डिफरेंशियल साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट 1/1 माइनस x स्क्वायर को एक प्रोटेक्ट करें। पहले तो ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x की पावर n से, फिर साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। पहले का डिफरेंशियल हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी 1 का हो जाएगा x। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, नेगेटिव का 2 बार। अब ये है साइन इनवर्स x इंटू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर? अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर पुट करता हूँ। मैंने पुट किया साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशियल करूँ तो साइन इनवर्स x का क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन t आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सब वैल्यूज को पुट कर दो। इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x की जगह t। ठीक है, फिर x की जगह साइन t और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आ गया हमारा dt। मेरी बात आई क्लियर समझ में या नहीं आ रही है? सबको आ रही है? तो I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 2 एज इट इज रहा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। पहला फंक्शन t एज इट इज, साइन t का वो डिफरेंशियल सॉरी साइन t का इंटीग्रेशन cos t, नेगेटिव का cos t, वो नेगेटिव यहाँ पे आ गया। फिर माइनस t का डिफरेंशियल साइन t का डिफरेंशियल cos t नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया प्लस c। I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2t cos t प्लस साइन t का इंटीग्रेशन cos t, सॉरी cos t का इंटीग्रेशन साइन t, और माइनस 2 से और मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन t प्लस c। एक मेथड तो ये है, यहाँ पर डायरेक्ट हम t इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, साइन इनवर्स x रख देते हैं। सर हमने यहाँ पे दो बार ही हो गया डिफरेंशियल। कहाँ पे? दो बार तो आ गया यहाँ पर। हाँ। पहला फंक्शन u मेरा, अच्छा साइन t का डिफरेंशियल क्या होता है cos t। अच्छा, इसका साइन पॉजिटिव होता है। फिर बीच में नेगेटिव साइन, t का डिफरेंशियल 1, साइन t का इंटीग्रेशन cos t, वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। फिर तो सर पहले ने डिफरेंशियल लिया, पहले डिफरेंशियल नहीं किया, t एज इट इज रखा। सर फिर तो माइनस का ही आएगा ना cos t। हाँ तो अरे यार, अब आगे बात समझ में? आगे क्या कि मैंने आगे समझ में। अब हमारे पास x इक्वल्स टू, अच्छा t की वैल्यू मैं वापस रखता हूँ। t इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x। तो एक चीज करो, देखो I इक्वल्स टू, दो आंसर हो सकते हैं इसके। एक तो हम डायरेक्ट t को लिखते हैं साइन इनवर्स x 2t, cos t को cos t की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x 2 साइन t की जगह पे क्या है x प्लस c। एक तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और एक और आंसर आ सकता है I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस 2t cos t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? सबको पता है कैसे लिखना है? yes. है ना?
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, वहां से cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर सिंपल cos एक्स के लिए रूट माइनस 2x प्लस सी आई इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस 2। अब ये जो हमारा t है इसको वापस रखो, t की जगह यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x है, अंडर रूट 1 माइनस साइन t की जगह पर क्या है x माइनस 2x प्लस सी। तो एक आंसर ये हो गया, मेरे ख्याल से ये वाला आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है, कॉपी कीजिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें हम पुट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, टी का क्या हो जाएगा dt। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर? यहाँ से हम x भी निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या है cos। तो नेगेटिव साइन ये वाला नेगेटिव, पहले तो चलो वैल्यू समझते हैं। x की जगह आया cos t, cos इनवर्स x की जगह आया t, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आया माइनस dt। अगर मैं नेगेटिव साइन इधर रख दूँ तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt, माइनस का साइन शुरू में फेंक देते हैं, t cos t dt। मेरी बात समझ में आ गई? अब नेगेटिव साइन फर्स्ट वाला है ऐसे ही, cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशियल, t का डिफरेंशियल 1 क्योंकि t के रिस्पेक्ट में होता है, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c r इक्वल्स टू माइनस टी साइन टी, माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। अब वैल्यू पुट करो, हमने जो x रखा है वो कॉस टी के लिए रखा है, तो इस साइन टी को भी मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी प्लस सी। अब t जो है वो क्या है कॉस इनवर्स x, नेगेटिव का कॉस इनवर्स x 1 माइनस कॉस टी की जगह क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस टी की जगह क्या है x प्लस सी। मेरी बात समझ में आ गई? कॉपी कर लो फिर, जल्दी कॉपी करो क्विक। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बच्चों। 12th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x। देखो हमें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल है, क्या है वो tan x। इसे फर्स्ट फंक्शन मानना, इसको सेकंड। जब इधर वाले बॉक्स में tan x बच जाएगा तो tan x का इंटीग्रल होता है log sec x, पता है तुमको? log sec x नहीं, log sec x होता है या फिर माइनस log cos x होता है, ठीक है, उसको यूज कर लेना, नहीं होगा तो कल मुझसे पूछ लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में tan इनवर्स x dx। अगर इसे ऐसे करते हो फिर sec स्क्वायर x का वो कर दें हम डिफरेंशियल ही कर दें, नहीं फिर नहीं होगा, फिर तो 2 sec x हो जाएगा, फिर sec x का sec x tan x हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x tan x हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा प्रोसेस। अब 13 क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x मैंने आपको बताया था जहां पर डबल दूसरा फंक्शन नहीं होता वहां पर दूसरे फंक्शन को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब tan इनवर्स x का हमें डिफरेंशियल पता है, इंटीग्रल नहीं पता, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। tan इनवर्स x एज इट इज, फर्स्ट का इंटीग्रल क्या होगा x,
मेरी बात समझ में आई? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x dx, x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप कहोगे सर इसका कैसे करें, तो देखो कैसे होगा, x tan इनवर्स x हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देता हूँ मैं t, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt, या x dx इक्वल्स टू क्या आएगा dt बाय 2। तो ऊपर वाला जो x dx है उसकी जगह तो आया dt बाय 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है t। x tan इनवर्स x हाफ बाहर गया dt बाय t, या x tan इनवर्स x हाफ 1/t क्या होगा log t प्लस c, या x tan इनवर्स इसको आगे इधर कर देते जब हमारे पास हो गए तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग t वापस रख दो, जो क्या है मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, इतना छोड़ सकते हैं, या फिर इस हाफ को यहाँ पावर में ले सकते हैं, पावर में आएगा तो पावर हो जाएगी 1/2 प्लस c, या x tan इनवर्स x पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट। क्लियर? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है x, क्या है ये x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, x log x का होल स्क्वायर, ये log x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते हुए, इधर देखो देखो, आप इस log x के होल स्क्वायर को 2 log x मत लिख देना, ये रॉन्ग है। अगर ये होता log और सिर्फ इस x का स्क्वायर तो आता हूं, ठीक है, इसका मतलब है log x इंटू log x, और यहाँ पर log एक ही है x का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का log ले रखा है, और यहाँ पर log x की log x से मल्टीप्लाई। तो इसमें भी हमें पता है log x का इंटीग्रेशन नहीं है होता, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड, फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी log x का होल स्क्वायर छोड़ देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाय 2। अब इस log x का डिफरेंशियल, पहले x की पावर n, तो यहाँ 2 log x, फिर log x का क्या हो जाएगा 1/x, फिर इस x का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ बचा x log x, अभी भी ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं है। अब x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट लगा देंगे log x एज इट इज, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x का डिफरेंशियल 1/x, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 log x इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस c, ये नीचे का 2 है। हाफ ऐसी, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस यानी x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 प्लस, ये आ गया हमारा, कॉपी कीजिए। अब इसके बाद
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। सिंपल सी बात है, लॉग एक्स का हमारे पास में इंटीग्रल नहीं है, उसी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको करेंगे। करना शुरू करो। लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की पावर 3/3 और 1 का होगा एक्स माइनस, अब इसको देखो, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब 3/3, 1 का हो जाएगा डिफरेंशियल, इसका तो डिफरेंशियल होगा, और log x फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x, आगे वाली टर्म का इंटीग्रल होगा, तो वो हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और 1 का हो जाएगा x। log x क्यूब बाई 3 प्लस x, इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पर क्या हो गया 1। मेरी बात आई समझ में? जब ये x अंदर मल्टीप्लाई करेगा एक पावर कट कर देगा, ऊपर बचेगा x स्क्वायर, नीचे 3, और जब x से x कैंसिल, आगे आप इसका इंटीग्रेशन अपने आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अब आप कहोगे कि कैसा पेशेंस, तो देखो अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है i इक्वल्स टू a टू द पावर x sin x प्लस cos x, ये है हमारे पास में। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x, इस टाइप से हो गया। समझ में आ रहा है? i इक्वल्स टू, इसको डबल इंटीग्रेशन में अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि दो बार दो टर्म है, हमारे लिए करना थोड़ा आसान रहेगा, है ना? फिर cos x, ऐसे हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहेगा। अब अपनी मर्जी से या तो आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर दो या ये वाला, बताओ कौन सा करें? sin x वाला। तो ये वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। पहला फंक्शन e टू द पावर x एज इट इज, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, अरे फिर तो प्लस हो जाएगा, ये वाला है, दूसरे वाला पार्ट सॉल्व करो। e टू द पावर x sin x प्लस पहला वाला फंक्शन एज इट इज, cos x का इंटीग्रल क्या हो गया? sin x, फिर माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, sin x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल sin x। अब अगर आप ये देखें तो ये दोनों सेम है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, e टू द पावर x sin x और e टू द पावर sin x, ये क्या हो गया? कैंसिल, यहाँ प्लस c, तो इंटीग्रेशन आया e टू द पावर x sin x प्लस, समझ में नहीं आया या आ गया? कमल आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, कॉपी कीजिए, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 मुझे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं होगा टेबल वगैरह रख के, इसमें हमें ट्रिक करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? ऊपर में 1 ऐड कर देता हूँ x में और नीचे 1 क्या कर देता हूँ? सब्ट्रैक्ट, e टू द पावर x, इसको अब ऐसे रखो 1 प्लस एक्स e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नेगेटिव e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? या आ गई? देखो 1 प्लस एक्स अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ क्या आ जाएगा? e टू द पावर
एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन e टू द पावर x बन जा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं अगर पहले वाली टर्म को लूँ वो सॉरी, अब मैं दूसरे वाले टर्म को लूँगा। क्यों लूँगा दूसरे वाले टर्म को? अपने माइंड में देखो मैंने सेट किया, ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -2, और जब उसमें प्लस करूँगा तो कितनी हो जाएगी पावर, और वो नीचे आके यही बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 रुपए है तेरे फोन में, डाल देगा इसमें सौरभ के फोन करने के लिए। अभी डाल दूँगा, रुक जाओ मैं क्वेश्चन करानी। अच्छा आपका बैठे इसमें एक पैसे और वो अभी डालना है। कल डाल, अब मेरे पता ही नहीं चला है। अच्छा मजा आता है चल कोई नहीं। हाँ जी हो गया। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, नेगेटिव साइन इसको मैं e टू द पावर x और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ऐसे करके लिखा ताकि हमारे लिए आसान पड़ जाए, है ना, बाय पार्ट है, ऐसे करके लिखना आसान पड़ेगा। तो अब इंटीग्रेशन में पहले वाला तो मैंने बिल्कुल इंटीग्रेट किया ही, ऐसे लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये पावर n में है तो ये 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 और नीचे भी आ गई -2 प्लस 1, ठीक है। चाहे आप 1 प्लस एक्स को d ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। फिर नेगेटिव साइन, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स माइनस e टू द पावर x, ये आया 1 प्लस एक्स की पावर -1 और ये -1 है तो ये माइनस इधर चला जाएगा एक नेगेटिव साइन के साथ। फिर नेगेटिव e टू द पावर x 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये माइनस इधर चला गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c। अब सबको मैं एक साथ बना लेता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस e टू द पावर x एज इट इज, पावर -1 है तो वो नीचे आएगी तो ये बना देगी। मेरी बात समझ में आई? अब प्लस इंटू माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब अल्टीमेट साइन है माइनस। e टू द पावर x ऐसे रहा, और ये जो पावर नेगेटिव का 1 है ये नीचे आएगी तो ऐसे लिखी जाएगी। आ रही है मेरी बात क्लियर? कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, कॉपी कर लीजिए।